हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे अंग्रेजी वाक्यों में दीज और दोज के प्रयोग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दीज और दोज होते क्या हैं। फ्रेंड्स, दीज और दोज का प्रयोग डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों के रूप में होता है। डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम और डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है संकेतवाचक विशेषण। तो डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों का प्रयोग व्यक्तियों और वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं दीज की। दीज का हिंदी में अर्थ होता है ये, और दीज का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर इशारा करने के लिए होता है जो पास में होती हैं। और इसके साथ ही दीज का प्रयोग प्लूरल नंबर के व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, यानी बहुवचन के व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। अब हम बात करेंगे दोज की। दोज का हिंदी में अर्थ होता है वे, और दोज का प्रयोग जो होता है दूर की व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर इशारा करने के लिए होता है। और ये व्यक्ति या वस्तु जो होते हैं वो प्लूरल नंबर के होते हैं, यानी बहुवचन के होते हैं। तो अब हम बात करेंगे दीज और दोज के प्रयोग के एग्जाम्पल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में दीज और दोज का प्रयोग कैसे होता है। दीज और दोज का प्रयोग डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में नाउन के लिए होता है, लेकिन नाउन के जस्ट पहले इनका प्रयोग नहीं होता। इसके साथ ही दीज और दोज का प्रयोग डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में नाउन के जस्ट पहले होता है। तो ये अंतर स्पष्ट हो गया। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 1 की, ये मेरी घड़ियां हैं, तो यहाँ पे ये के लिए दीज होगा और हैं के लिए होगा आर, और इसके साथ ही मेरी के लिए होगा माई, और घड़ियां के लिए होगा वाचेज, यानी ये हो गया दीज आर माई वाचेज। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि दीज का प्रयोग किस नाउन के लिए हुआ है? वाचेज के लिए हुआ है, यानी घड़ियों के लिए हुआ है। लेकिन दीज का प्रयोग नाउन के जस्ट पहले नहीं हुआ है, यानी वाचेज के जस्ट पहले नहीं हुआ है। तो इसलिए दीज का प्रयोग यहाँ पे डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? वे लोग पागल हैं, सॉरी वो लोग पागल हैं, वो लोग पागल हैं। तो यहाँ पे वो का मतलब होगा दोज, और लोग का मतलब होता है पीपुल। पीपुल क्या है? नाउन है। और हैं का अर्थ होगा आर, यानी हैं का मतलब होगा आर, और पागल का मतलब होगा क्रेजी। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया, दोज पीपुल आर क्रेजी। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में दोज का प्रयोग हुआ है या फिर डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में। चूंकि पीपुल नाउन है और नाउन के जस्ट पहले दोज का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए दोज का प्रयोग यहाँ पे डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिनमें दीज और दोज का प्रयोग डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। अब हम बात करते हैं किसकी? एग्जाम्पल नंबर 3 की। ये जूते नए नहीं हैं, तो यहाँ पे ये के लिए किसका प्रयोग हुआ है? दीज का प्रयोग हुआ है। और जूते की इंग्लिश होती है शूज। तो शूज हमेशा प्लूरल नंबर में होता है, क्योंकि जूते जब भी होते हैं तो जोड़ी में ही होते हैं। तो जूते की इंग्लिश शूज हो गया। अब यहाँ पे हैं की इंग्लिश हो जाएगा आर, इसके साथ ही नहीं की इंग्लिश हो जाएगी नॉट, और नए की इंग्लिश हो जाएगी न्यू। इस तरह से सेंटेंस हो गया, दीज शूज आर नॉट न्यू, दीज शूज आर नॉट न्यू। तो यहाँ पे दीज का प्रयोग डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है। वो लड़कियां सुंदर नहीं हैं। वो का मतलब होगा दोज, यानी वो को हम लिखेंगे दोज, और यहाँ पे लड़कियां का हो जाएगा गर्ल्स, और हैं की इंग्लिश हो जाएगी आर, और नहीं की इंग्लिश हो जाएगी नॉट।
सुंदर की इंग्लिश होगी ब्यूटीफुल। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया दोज गर्ल्स आर नॉट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे भी दोज का प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की। वो लड़के मेरे सहपाठी हैं। वो यानी दोज, लड़के यानी बॉयज, हैं यानी आर, मेरे यानी माई, सहपाठी यानी क्लासमेट्स। तो यहाँ पे दोज का प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि बॉयज यहाँ पे क्या है, नाउन है, और नाउन के जस्ट पहले दोज का प्रयोग हुआ है। इस तरह से सेंटेंस हमारा हो गया दोज बॉयज आर माई क्लासमेट। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 की। ये छात्र अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर हैं। ये के लिए हो जाएगा दीज, और छात्र की इंग्लिश होगी स्टूडेंट्स। छात्र यानी एक से ज़्यादा छात्र यहाँ पे हैं, तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल नंबर में होगा। तो ये हो गया दीज स्टूडेंट्स। इसके बाद हैं का हो जाएगा आर, फिर इसके बाद बहुत का हो जाएगा वेरी, फिर इसके बाद कमज़ोर को हो जाएगा वीक, में के लिए इन का प्रयोग होगा, अंग्रेजी के लिए इंग्लिश का प्रयोग होगा। तो इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा दीज स्टूडेंट्स आर वेरी वीक इन इंग्लिश। अब हम बात करेंगे किसकी, एग्जाम्पल नंबर 7 की। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है? ये 5 उंगलियां हैं। यानी ये का हो जाएगा दीज, हैं का हो जाएगा आर, 5 का हो जाएगा 5, उंगलियां का इंग्लिश होगा फिंगर्स। तो इस तरह सेंटेंस हो गया दीज आर 5 फिंगर्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दीज का प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। क्यों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है? क्योंकि यहाँ पे फिंगर्स क्या है, नाउन है, और दीज का प्रयोग नाउन के लिए तो हुआ है, लेकिन नाउन के जस्ट पहले नहीं हुआ है, यानी फिंगर्स के जस्ट पहले दीज का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसलिए दीज का प्रयोग यहाँ पे किस रूप में हुआ है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। अब हम बात करेंगे किसकी, एग्जाम्पल नंबर 8 की। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है। वो जानवर खतरनाक हैं। वो की इंग्लिश हो जाएगी दोज, जानवर की इंग्लिश हो जाएगी एनिमल्स, हैं की इंग्लिश हो जाएगी आर, खतरनाक की इंग्लिश होगी डेंजरस। यानी दोज एनिमल्स आर डेंजरस। तो यहाँ पे भी दोज का प्रयोग किस किस रूप में हुआ है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। अब हम बात करेंगे लास्ट एग्जाम्पल की। ये खिलाड़ी अच्छे नहीं हैं। तो ये की इंग्लिश दीज, और खिलाड़ी की इंग्लिश होगी प्लेयर्स, और हैं की इंग्लिश होगी आर, नहीं की इंग्लिश होगी नॉट, अच्छे की इंग्लिश होगी गुड। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया दीज प्लेयर्स आर नॉट गुड। तो यहाँ पे दीज का प्रयोग किस रूप में हुआ है, दीज का प्रयोग यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।